नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। कोविड-19 की महामारी में चीन की भूमिका को लेकर पहले ही कई देश अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर चुके हैं। अब हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने की चीन की कोशिश के खिलाफ कई देश एकजुट हो गए। गुरुवार को यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर चीन की आलोचना की और कहा कि हांगकांग में नया सुरक्षा कानून 1984 के ब्रिटेन चीन के समझौते का उल्लंघन है और इससे उसकी आजादी पर खतरा पैदा होता है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा हांगकांग वन कंट्री टू सिस्टम के तहत चीन को सौंप दिया गया था, लेकिन उसे राजनीतिक और कानूनी स्वायत्तता भी दी गई थी। हालांकि चीन नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जरिए हांगकांग की स्वतंत्र कानूनी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहता है। हांगकांग में अपराधियों को चीन प्रत्यर्पित करने वाले कानून के विरोध में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। दुनिया भर में हो रहे विरोध के बावजूद चीन दलील देता है कि शहर में अपराध, आतंकवाद और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप को रोकने के मकसद से ये कानून लाया जा रहा है। चारों देशों ने एक संयुक्त बयान में बीजिंग के कदम पर चिंता जताते हुए कहा है कि हांगकांग अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ फलता फूलता रहा है। नए सुरक्षा कानून से हांगकांग के लोगों की स्वतंत्रता कम होगी और हांगकांग की स्वायत्तता और इसे समृद्ध बनाने वाली पूरी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि चीन की संसद ने हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर आगे बढ़ने के फैसले को हरी झंडी दे दी। विदेशी मामलों के विश्लेषकों और एक्टिविस्ट को डर है कि इससे वैश्विक आर्थिक राजधानी के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हांगकांग का अर्ध स्वायत्तता का दर्जा छिन जाएगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि हम चीन से मांग करते हैं कि वो अपने कदम पीछे खींच ले, नहीं तो अगर चीन कानून लागू करता है तो वो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्स यानी BNO का दर्जा बदल देगा। इसके बाद हांगकांग में रह रहे तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स 6 महीने से ज्यादा वक्त के लिए ब्रिटेन में रह सकेंगे और बाद में उनके लिए नागरिकता का रास्ता भी खोला जा सकता है। इसके साथ ही साथ संयुक्त बयान में यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने कहा है कि नया कानून ब्रिटेन के साथ हुए समझौते में शामिल की गई प्रतिबद्धताओं का सीधा उल्लंघन है। वहीं चीन के इस काले कानून के खिलाफ हांगकांग में पिछले साल से ही हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इन 4 शक्तिशाली देशों की धमकी का क्या असर पड़ता है, या ये कहा जाए कि क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। यही हाल रहा और चीन जिद करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध आपकी आंखों के सामने होगा और आप अपनी आंखों से इसका नजारा देखेंगे।